डिस्कस करेंगे द लैंडमार्क केस ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस बेहरा सिंह एंड अनदर. इट इज़ अ 1979 जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इस केस को हम मथुरा रेप केस के नाम से भी जानते हैं एंड इट इज़ अ लैंडमार्क केस इन द इंडियन लीगल हिस्ट्री. So this case is basically talking about the police brutality, the custodial violence and the gender rights. So ये 1979 का जजमेंट है और उस समय जो रेप लॉस थे उसमें इस केस की वजह से काफ़ी चेंजेस हुए. और दिस केस इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द कस्टोडियल रेप एंड ऑल्सो द कंसेंट पार्ट ऑफ द रेप. So we are going to discuss the facts, the arguments and the historical judgment that has been passed in the case. तो पहले तो हम केस बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं. द इंसिडेंट अकर्ड इन द ईयर 1972 और इट वाज ब्रॉट टू द कोर्ट इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स. लोकेशन है मथुरा विच इज़ अ टाउन इन उत्तर प्रदेश. अब हुआ क्या था, 1972 में एक यंग वुमन जिसका कि नाम है मथुरा, दो दिस इज़ नॉट हर रियल नेम सिंस शी वॉज अ रेप सर्वाइवर, उसका ये नाम रखा गया था फॉर द पर्पस ऑफ द केस एंड हर आइडेंटिटी. And she was living with her uncle and auntie in Mathura. She was a 19-year-old Dalit woman who was working as a laborer. इंसिडेंट तब होता है जब दो कॉन्स्टेबल्स बेहरा सिंह और जय सिंह, जो कि इस केस में एक्यूज्ड हैं, ये कस्टोडियल वायलेंस करते हैं. दे बेसिकली एंटर द हाउस ऑफ मथुरा. वहाँ जाके मथुरा पे एलिगेशंस लगाते हैं, उसे एक्यूज़ करते हैं कि उसने ऑफेंस किया है थेफ्ट का, और उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वहाँ जाके उसके साथ रेप करते हैं पुलिस लॉकअप में. के बाद मथुरा इनके अगेंस्ट कंप्लेंट करती है, बट ये दोनों कॉन्स्टेबल्स ये प्ली लेते हैं दैट दिस सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन देम वाज कंसेंशुअल एंड इट वाज नॉट अ फोर्स्ड वन. के बाद लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं. सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में 1973 में, जहाँ पे कि दोनों कॉन्स्टेबल्स ये प्ली लेते हैं कि there was consensual sexual intercourse between them and therefore it has not amounted to the offense of rape. तो फाइनली लोअर कोर्ट में केस डिसमिस हो जाता है और जो दोनों कॉन्स्टेबल्स हैं उन्हें कोर्ट एक्विट कर देती है, citing that there were no injuries on the body of the girl and also that the sexual encounter between them was consensual. So ये जो जजमेंट आता है लोअर कोर्ट का, इससे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आउटरीच हो जाता है बिकॉज लोगों को लगता है कि इट हैज़ अमाउंटेड टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एंड ऑल्सो इट इज़ एब्यूज़ ऑफ पावर बाय द लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स. बहुत सारे विमेन ग्रुप्स और सोशल एक्टिविस्ट्स अपनी आवाज़ उठाते हैं इस जजमेंट के अगेंस्ट. इस केस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि इस केस में मथुरा खुद अपील फाइल नहीं करती सुप्रीम कोर्ट में. व्हेन द अपील गोज़ इन द सुप्रीम कोर्ट, it is actually filed by the supporters and the activists who are in favor of Mathura. So this case basically had played a major role in the feminist movement in India. Finally 1979 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट दोनों कॉन्स्टेबल्स को एक्विट कर देती है. सुप्रीम कोर्ट ये रीज़न देती है कि इस केस में रेप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हुआ है. मोरओवर इस केस में सफिशेंट मेडिकल एविडेंस नहीं है और कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि विक्टिम ने रेजिस्ट किया है सेक्सुअल असॉल्ट को जो उसके ऊपर हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ये भी चीज़ बोलती है कि विक्टिम के ऊपर कोई भी इंजरीज़ के मार्क्स नहीं थे. सो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का ये कहने का मतलब होता है कि देयर माइट हैव बिन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन देम एंड दैट इज़ वाई the court acquitted the accused persons in this case. सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है बाय द women's राइट्स ग्रुप्स एंड नंबर ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स ऑल्सो. उनका कहना ये होता है कि कस्टोडियल रेप के इशू पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला ही नहीं, इस इशू को तो कोर्ट ने कंसिडर किया ही नहीं, बिकॉज जब कस्टोडियल रेप होता है तो ऑब्वियसली द लेडी और द गर्ल ऑन whom the rape is being committed, she is not going to give her free consent in that case.
The consent is always under duress, under force. The court did not take into consideration this fact. Despite the acquittal of the accused persons in this case led to significant legal and societal changes. सबसे पहला तो ये that the Criminal Law Amendment Act 1983 was enacted. रेप पे, सेक्सुअल असॉल्ट पे काफ़ी वर्क किया गया. इन सबको रीडिफाइन किया गया. डेफिनेशन चेंज करी गई रेप की पर्टिकुलरली, और कस्टोडियल रेप पे भी फोकस किया गया. और ये रिक्वायरमेंट को कम्प्लीटली हटाया गया कि विक्टिम ये शो करे कि उसने फिज़िकली रेजिस्ट किया है द एक्ट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट. इसके अलावा स्ट्रिक्टर पेनल्टीज़ इम्पोज करी गई कस्टोडियल रेप के केसेस में. दिस केस एक्सपोज्ड द वल्नरेबिलिटीज़ ऑफ women in police custody and also emphasized the need for specific laws protecting the women from custodial rape. The public outcry actually played a very crucial role in reshaping the rape laws in India. If you liked the video, don't forget to like, share, and subscribe, and also do comment in the comments box. Bye bye, take care.